हेलो बच्चों। बच्चों, आज की हमारी क्लास में टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किसी भी सॉल्वेंट में बढ़ा दें तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। बॉइलिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट हम लिक्विड के ऊपर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मीन टू से द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of the liquid become equal to the atmospheric pressure। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है उस पर्टिकुलर लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है। उस पॉइंट पर मीन से उस टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसमें बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ एलिवेशन हो रहा है। एलिवेशन का मतलब हुआ बढ़ जाना। जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, सपोज एक हम एग्जांपल लेकर के यहाँ पर समझते हैं। किसी कंटेनर में हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सभी जानते हैं। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जब तो वाटर प्योर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। हम क्या करते हैं, इस वाटर में जो अमाउंट हमने वाटर का लिया हुआ है, सपोज 1 kg हमने वाटर लिया हुआ है, इस वाटर में हमने कुछ अमाउंट में सॉल्यूट मिला दिया। फॉर एग्जांपल NaCl मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, पोटेशियम सल्फेट मिला दिया, या कोई भी सॉल्यूट मिला दिया। इस सॉल्यूट के मिलाने पर सॉल्यूट वाटर में इक्वली डिज़ोल्व होगा। डिज़ोल्व होने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएंगे। पहले कुछ पार्टिकल्स वाटर के थे, अब उस वाटर के पार्टिकल्स के साथ में सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ गए। इस कंडीशन पर जब हम वाटर को बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब सरफेस से होते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो ऊपर सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स वाटर की वेपर को रोकने के लिए एक फोर्स लगाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस को छोड़ करके आसानी से एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है। मुश्किल होती है वेपर प्रेशर बनने में, जिसकी वजह से पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर अर्लियर टेम्परेचर से, प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से, प्योर वाटर के टेम्परेचर से, यहाँ पर हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है, तो टोटल सॉल्यूशन का टेम्परेचर जब बॉयल होना शुरू होगा, तब उसका टेम्परेचर अर्लियर 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। अब ये जो डिफरेंस आया, जो अलग टेम्परेचर हमें मिल रहा है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर मिल रहा है, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर in the boiling point of the solution is known as the
elevation in boiling point. ओके बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से, टेम्परेचर, टी डिनोट्स द टेम्परेचर एंड बी डिनोट्स द बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा, as you are knowing that the difference between the two results. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं. डेल्टा टीबी, it will be directly proportional to the molality of that solution. ओके, किसी भी सॉल्यूशन की जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी, मोलैलिटी भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स विच आर डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. जितना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैलिटी उतनी ज़्यादा होगी और उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज़्यादा आएगा. बच्चों, यहाँ पर हम एक ग्राफ भी देख रहे हैं. इस ग्राफ में हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स मिल रहे हैं वेपर प्रेशर के साथ में. एक है सॉल्वेंट का, एक है सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन का टेम्परेचर, जैसा कि आप देख रहे हो, हमें प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा मिल रहा है. सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम टीबी से डिनोट करते हैं. सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हम टी नॉट बी से डिनोट करते हैं. दोनों के डिफरेंस को डेल्टा टीबी बोलते हैं. दैट मीन्स डेल्टा टीबी विच विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी. And this delta TB will be directly proportional to the small m, that is molality के. प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे. देन दिस डेल्टा TB which will be equal to KB into molality, where KB is the molar elevation constant, and this constant is also known as ebullioscopic constant. ओके बच्चों, मोलैलिटी को अगर हम और डिसइंटीग्रेट करेंगे तब आपको यहाँ पर एक नया इक्वेशन मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है. जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, वेयर एम बी इज द molecular mass of the solute, WB and WA is the mass of solute and solvent respectively. इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर रखें, KB की वैल्यू, WB की, MB की और WA की वैल्यूज़ को अगर हम रखें तो हमें डिफरेंस टेम्परेचर में कितना आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो मिल जाता है. KB की वैल्यू अलग अलग लिक्विड के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है. जैसे वाटर के लिए KB की वैल्यू, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू 0.52 केल्विन kg पर मोल होती है. आई होप that you are understanding. Students, it was the sum up of elevation in boiling point. In the next class, in the next video lecture, we will understand about the depression in freezing point. Thank you.